अगर हम अपने नबी की ज़िंदगी का मुताला करें, अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी के लिए मशअले राह है। आज आप देखिए दुनिया, इस हमारे हिंदुस्तान में तरह तरह के गुनाह होते हैं, तरह तरह के जराइम पैदा हैं हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में तरह तरह की बुराइयां फैली हैं। बात दरअसल ये है कि हमने अपनी शरीयत को छोड़ दिया है, हमने इस्लाम को छोड़ दिया है, हमने इस्लाम के तरीक़ों को छोड़ दिया है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। हमने शरीयत के तरीक़ों को छोड़ दिया है। आज तरह तरह के कानून लागू होने के बावजूद भी हमारे मुआशरे में गुनाह हो रहा है, हमारे मुआशरे में कत्ल किया जा रहा है, हमारे मुआशरे में शराब पी जा रही है। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि जो कानून बनाने वाले कानून साज हैं, ये खुद उस कानून पे अमल नहीं करते, तो कानून कहाँ से चलेगा। लेकिन आओ, मैं उस कानून मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ, कानून खुदा की बात कर रहा हूँ, कानून शरीयत, कानून मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी के ऊपर नमाज लागू किया तो हमारे नबी ने सबसे पहले खुद नमाज पढ़ी, फिर हम उम्मतियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जब रोज़े का कानून लागू हुआ तो हमारे नबी ने खुद रोज़ा रखा, फिर रोज़ा रखने का हुक्म दिया। जब हज का कानून लागू हुआ तो हमारे नबी ने पहले हज खुद किया, फिर हज करने का हुक्म दिया। उलमाए कराम की दुआ चाहता हूँ, हमारे नबी ने पहले खुद हज किया, फिर हम लोगों को हज करने का हुक्म दिया। जब ज़कात का कानून लागू हुआ तो हमारे नबी ने पहले खुद ज़कात दिया, फिर ज़कात देने का हुक्म दिया। जब गरीबों पर शफ़क़त की बात आई तो हमारे नबी ने गरीबों की, कमज़ोरों की पहले शफ़क़त की, फिर शफ़क़त करने का हुक्म दिया। हमारे नबी ने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की तो इज़्ज़त करने का हुक्म दिया। हमारे नबी ने अपने पड़ोसियों से हुस्ने सलूक किया तो हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया। हमारे नबी ने एक अपने भाई से मोहब्बत किया तो मोहब्बत करने का हुक्म दिया। गोया नबी ने जो जो कानून मेरे रब ने मेरे मुस्तफ़ा पर लागू किया तो मेरे नबी ने उस कानून को लगाने से पहले उस कानून पर खुद अमल किया। यानी कल ऐसा ना हो कि मेरा कोई उम्मती कहे कि कानून लगाने वाले ने कानून पर अमल नहीं किया। इसलिए जब मेरे रब ने मेरे मुस्तफ़ा को कानून दिया तो मेरे मुस्तफ़ा ने खुद पहले कानून पर अमल किया, उसके बाद कानून को लगाया। इसीलिए 1400 साल हो गए वो कानून आज भी लागू है। इसलिए कि आज का जो कानून बनता है, आज के कानून साज हैं, उन्हें पता ही नहीं कि माजी में क्या हो गया है, हाल में क्या हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या होगा, उन्हें पता नहीं। आज का कानून बनता है अपनी पार्टी की फायदा के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए, अपनी जायदाद बनाने के लिए। लेकिन वाह, मेरा रब जब कानून लगाता है, मेरे खुदा का कानून, वो खुदा वो है जो माजी को जानता है, हाल को जानता है, मुस्तकबिल को जानता है, सारी चीजें मेरे रब को पता है। तो मेरे रब का दिया हुआ कानून, कानून मुस्तफ़ा, एक कानून मुस्तफ़ा में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। जब तक मेरे खुदा की खुदाई रहेगी, मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई रहेगी, तब तक के मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ कानून लागू रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तक मेरे मुस्तफ़ा का दिया हुआ कानून लागू रहेगा। एक मिसाल पेश करता हूँ मैं छोटी सी, कि आज कानून में शराब पीना, शराब नोशी करना जुर्म है, लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा शराब पी जा रही है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा शराब का इस्तेमाल हो रहा है, सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री हो रही है, सबसे ज़्यादा शराब फरोख्त की जा रही है। पता ये चला शराब पीना जुर्म है,
अल्लाह अकबर। शराब पीना जुर्म है तो शराब बेचना भी जुर्म है, शराब दुकान में रखना भी जुर्म है, शराब झोले में रखना भी जुर्म है, डिग्गी में रखना भी जुर्म है, घर में रखना जुर्म है। लेकिन आज का कानून क्या है? आप पैसा दीजिए, लाइसेंस बनवाइए, शराब बेचिए, अल्लाह अकबर। लेकिन आज का कानून साज को पता नहीं है। ए मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, उलमाए कराम मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्या जो शराब लाइसेंस से पी जा रही है क्या वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है? क्या हमारे सेहत को बर्बाद नहीं करती है? क्या हमारे सीने को तबाह बर्बाद नहीं करती है? यकीनन बर्बाद करती है। लेकिन ये कानून साज जो आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ये हमारी तुम्हारी जिंदगी को ख्याल नहीं करते, हमारी तुम्हारी आबरू का ख्याल नहीं है। उन्हें पैसा कमाना है, पैसा दो, लाइसेंस बनवाओ, ले जाकर शराब बेचो, जहर बेचो, पियो, अल्लाह अकबर। लेकिन आओ अपनी शरीयत में आते हैं, आओ हदीस मुस्तफ़ा में आते हैं, आओ कुरान करीम से पूछते हैं, ए कुरान तू बता दे, क्या शराब पी सकते हैं, शराब बेच सकते हैं, शराब रख सकते हैं, शराब ला सकते हैं? अल्लाह अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह का कुरान कहता है, जो कुरान 1450 साल पहले शराब को हराम कह चुका है, वो कुरान आज भी कह रहा है, ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, शराब हराम है, शराब हराम है। शराब को पीने वाला मुजरिम है, शराब को पिलाने वाला मुजरिम है, शराब को रखने वाला मुजरिम है, शराब को बेचने वाला मुजरिम है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारा दीन पैसों पे नहीं बिकता है। अगर पैसों पे बिकता तो आज से 103 साल पहले आला हजरत से जब नानपारा के बादशाह ने कहा था, ऐ अहमद रजा मुझसे रकम ले लीजिए, मुझसे माल ले लीजिए, मुझसे दौलत ले लीजिए, मुझसे सरबत ले लीजिए, मुझसे महल ले लीजिए, मुझसे जागीर ले लीजिए, मुझसे जायदाद ले लीजिए, ऐ अहमद रजा हमारे बारे में कुछ कह दो। तो आला हजरत ने फरमाया था, करू मत है अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी भला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया, मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है जो तुम फेंक दो तुम्हारी तरफ आ जाए, ये फेंक दे इसकी तरफ आ जाए। हम पैदा हुए हैं अपने नबी के लिए, जिएंगे तो मुस्तफ़ा के लिए, मरेंगे तो मुस्तफ़ा के लिए। ऐ बादशाह सुन ले, मुझसे जो करवाना चाहता है करवा ले। अहमद रजा तेरा काम कर सकता है, तेरी कुर्सी साफ कर सकता है, तेरे उठने बैठने का इंतजाम कर सकता है, तेरे यहाँ काम कर सकता है। लेकिन ये नबी का दिया हुआ ईमान है, ये गौसे आज़म का दिया हुआ इश्क है। अहमद रजा सब कुछ तो कर सकता है, लेकिन इश्क गौसियत को बेच नहीं सकता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हमारे यहाँ के लोग समझते हैं, मजाक समझते हैं। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, मजाक मत बनाओ। आज की ये महफिल सैयदना सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल है, जिनके अगर कुरान पाक से आप पूछे, कुरान तू बता दे, आज दुनिया के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि हम सुकून से रहें, हमारी सोसाइटी सही रहे, हमारा ख़ानदान सही रहे, हमारा परिवार सही रहे, तो आपको शरीयत के मुताबिक चलना होगा। सुभान अल्लाह। आपको शरीयत के दायरे में रहना होगा। और जब शरीयत का दायरा आप तब पकड़ेंगे जब किसी वली से वाबस्ता हो जाएंगे, किसी औलिया से वाबस्ता हो जाएंगे, किसी अल्लाह के नेक बंदे का दामन पकड़ लेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। बेशक मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। आओ कुरान करीम से पूछे, कुरान सच्चा कौन है, किसके साथ हो जाएं? सबसे पहली बात, अल्लाह ताला ने इस अल्फाज को कुरान पाक में एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि पूरे कुरान में 88 जगह अता फरमाया। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। जबकि इस लक़ब से पहले के नबियों को खिताब किया जाता था,
लेकिन ये मेरे नबी का एहसान है, मेरे मुस्तफ़ा का करम है कि हमारे बीच तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों वाले अलक़ाब से हम उम्मतियों को पुकारा। सुभान अल्लाह। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 88 जगह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों का जिक्र फरमाया कारी साहब, ईमान और तकवा। बेशक। आगे फरमाया इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ऐ मुसलमानों शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब आपको समझना होगा, आपको आसान लफ्जों में समझा दूं, बस मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आसान लफ्ज में अल्लाह ताला फरमाता है, दो चीज़ों का जिक्र फरमाया इसमें, ईमान और तकवा। शैतान उसका चोर है। आप देखते होंगे बैंक में जाते हैं जहां ढेर सारा पैसा रखा होता है, वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले अपनी गन मशीन को लेकर खड़े रहते हैं उस पैसे की हिफाजत करने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए, कहीं कोई उसको चोरी ना कर ले, कहीं कोई उठाकर भाग ना जाए, कहीं कोई छुपा ना ले। अल्लाह अकबर बेआइनिही। ऐसे ही अगर आपको अपना ईमान बचाना है, शैतान, अल्लाह का कुरान कहता है, लोगों अपने तकवे को बचाओ। किससे? शैतान से। इसलिए कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। शैतान से अपनी नमाजों को बचाओ, अपनी इबादत को बचाओ, अपने रोज़े को बचाओ, अपने हज को बचाओ, अपने ज़कात को बचाओ, अपनी नेकियों को बचाओ। इसलिए कि शैतान तुम्हारी नेकियों को चोरी करने के लिए, तुम्हारे अमाल को बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे, तुम्हारे आगे आगे, तुम्हारे अगल बगल, तुम्हारे दाएं बाएं लगा है। कब मौका पाए तुम्हारे नेकियों की चोरी कर ले। अल्लाह अकबर। लेकिन आओ कुरान से पूछे, अरे अल्लाह का कलाम तू ही बता दे, किसका दामन थाम ले जो हमारा ईमान बच जाए, हमारा तकवा बच जाए, हमारी सोसाइटी महफूज रह जाए, हमारा घर बच जाए, हमारा अमाल बच जाए, हमारा रोज़ा बच जाए, हमारा हज बच जाए, हमारी ज़कात महफूज हो जाए, हमारी नेकियां बच जाए। तो कुरान करीम कहता है, ऐ मुसलमानों अगर तुम्हें अपनी नेकियों को बचाना है, रोज़ों को बचाना है, हज को बचाना है, ज़कात को बचाना है, तो दर दर न फिरो, इधर उधर न घूमो, आओ अल्लाह की बारगाह में, वकूलू मा सादिकीन, वलियों का दामन थाम लो, तुम्हारी नेकियां बच जाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह के वलियों का दामन थाम लो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, आखिरत भी कामयाब रहेगी। आखिरी बात अर्ज कर दूँ, ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, उनसे आप मोहब्बत कीजिए। उनसे मोहब्बत करने का इतना बड़ा फ़ायदा आपको है कि आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएं। एक सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक चाहने वाला था। कारी साहब आपकी दुआ, बस ख़त्म कर रहा हूँ, आपकी दुआ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक चाहने वाला था, सिर्फ आपसे मोहब्बत करता था। काफिर था, ईमान नहीं लाया था, जिससे गैर के लोग गैर की ज़बान में कहते हैं, ईमान वाला भी नहीं बना था, खुलकर ईमान नहीं लाया था, सिर्फ आपसे मोहब्बत करता था। जमाले गौसिया में मैंने पूरा वाक़या पढ़ा है, सिर्फ मोहब्बत गौसे आज़म से, घर वालों के डर से, दबाव से, खौफ से कि कहीं घर से बाहर न कर दिए जाएं, रिश्तेदार वाले न मारें, घर वाले मारें न, हमें तंग ना करें, बाहर न कर दें, इस डर से अपने ईमान को जाहिर नहीं कर सका। लेकिन गौसे पाक से इतनी मोहब्बत थी, बेहद मोहब्बत। जब वो मरा, उस हिंदू रीतो रवाज के मुताबिक उसे नहला धुला कर टिकठी पे रखा और ले जाकर आग की यानी आग में रख दिया। रिवायत में लिखा है पूरी लकड़ी जलकर खाक हो गई, मगर उसके बदन में जरा सी आंच ना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोल दो मेरे भाई। पूरी लकड़ी जल गई मगर उसके बदन पर जरा सी दाग नहीं आया। घर वालों ने देखा तो फिर से लकड़ी इकट्ठा किया, तेल का छिड़काव, घी का छिड़काव, डीजल का छिड़काव, पेट्रोल का छिड़काव, हर चीज तरह तरह की, संदल की लकड़ी लाओ, साखू की लाओ, सागवन की लाओ, ये लाओ, फला लाओ, फुला लाओ, ये लाओ, वो लाओ, मगर लाश जलने के लिए
जरा सी भी तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। किसी ने आकर गौसे पाक से कहा, अरे अब्दुल कादिर, तुम्हारा चाहने वाला एक गैर मुस्लिम था जो मर गया है, उसकी लाश तो जल ही नहीं रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर मचल कर बोलना सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक सुनते हैं, आप दरसगाह में बैठे थे, जलाल में आकर खड़े हो गए, अपने मुरीदों से फरमाया, जाओ उसकी लाश को मेरे मदरसे में उठा लाओ, उठा कर लाओ। मुरीद जाते हैं, उठा कर लाते हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुरीदों से कहा, जनाजा पढ़ो, इसको नहलाओ धुलाओ, जनाजा पढ़ो। मिट्टी में दफन कर दिया। दफन करने के बाद जब दूसरे दिन क्लास लगी तो मुरीदों ने, आपके चाहने वालों ने, आपके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर आखिर माजरा क्या था? ज़ाहिरी तौर पर तो ये मुसलमान ना हो सका, लेकिन अय गौसे आज़म, अय पीराने पीर, अय रोशन ज़मीर, आखिर माजरा क्या है? कुछ समझ में नहीं आया। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब बगदाद के पीरो मुर्शिद, अब बगदाद के बादशाह फरमाते हैं, अय लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को इतना मकाम दिया है, इतना मर्तबा दिया है, इतना बुलंदी दी है कि जो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है उसे दुनिया की आग क्या जहन्नम की आग भी नहीं जला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लोगों ने कहा, हुजूर कलमा? आप फरमाते हैं, मेरे मुरीदों, जब कब्र से निकाल कर 100 साल के गड़े मुर्दे को अब्दुल कादिर कलमा पढ़ा सकता है तो वो तो अभी मरा था, वो मेरे पास आया है, मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया है, इसलिए उसकी लाश नहीं जल रही थी। अल्लाह अकबर। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये क्या माजरा? कहा, जब इसका इंतकाल हुआ, आग में रखा, इसकी रूह हमारे पास आई और कहा, अय अब्दुल कादिर, अय गौसे आज़म, अय बड़े पीर दस्तगीर, मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपसे मोहब्बत करने वाला हूँ, आपसे अक़ीदत रखने वाला हूँ, क्या मैं आग में जल जाऊंगा? मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक फरमाते हैं, जा, मैंने तुझे दुनिया की आग से तो बचा लिया है और जहन्नम की आग से भी बचा लिया है। तभी तो शायर ने कहा, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, क़यामत तक रहे आज़ाद बंदा गौसे आज़म। बेशक, सुभान